फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तेरे को फैन फिक्शन रिवेंज लव स्टोरी का पार्ट 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जंगकोक जब अपने मेंशन पहुँचते हैं तब जंगकोक देखते हैं कि जिमिन जो डिनर कर रहा था। तभी जिमिन जब जंगकोक को देखते हैं तब जिमिन जंगकोक से कहते हैं, और जंगकोक तुम आ गए उस ब्रिड्स के पास, और चलो ये बताओ कि तुमने उस ब्रिड्स के साथ एंजॉय किया कि नहीं। ऐसा कहकर जिमिन हंसने लगते हैं। तब जंगकोक जिमिन से कहते हैं, प्लीज़ जिमिन मेरे को ना टीस मत करो, एंड वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ। ओके, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी टीस नहीं करूँगा। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने डिनर किया। ये सुनकर जंगकोक नो में अपना ऐसे करता है। तब जिमिन कहते हैं, तो तुम अब तक खड़े क्यों, आओ और मेरे साथ डिनर करो। ऐसा कहकर जिमिन जंगकोक को एक चेयर पे बैठा देते हैं। फिर जिमिन जो जंगकोक के लिए भी डिनर सर्व कर देते हैं। फिर जंगकोक और जिमिन डिनर करने के बाद जंगकोक और जिमिन अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जंगकोक जब फील करते हैं कि कोई उसे टाइटली बैक हग किया है, फील करते ही जंगकोक जल्दी से उठ जाते हैं। जंगकोक जब पीछे की तरफ टर्न होता है तब जंगकोक देखते हैं कि वहाँ टांग था। टांग जो अपनी पपी आई से जंगकोक की तरफ ही देखे जा रहा था। तब जंगकोक टांग से कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे तुमसे कुछ भी बातें नहीं करनी, जाओ यहाँ से। ओ प्लीज़ बेबी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। ओके, अब से तुम मेरे साथ ऐसा फोर्स नहीं करोगे, और अगर तुम मेरे साथ ऐसे फोर्स किए ना, मैं तुम्हें छोड़कर चले जाऊँगा। नो बेबी प्लीज़, हाँ मैं अब से हमेशा तुम्हारे साथ एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड की तरह ही बिहेव करूँगा। ये सुनकर जंगकोक स्माइल करते हैं। फिर जंगकोक टांग के ऊपर आ जाते हैं। तब टांग भी जो जंगकोक को टाइटली हग करके टांग कुछ ही मिनटों में सो जाता है। तब जंगकोक भी टांग को देखते देखते जंगकोक भी कुछ ही मिनटों में सो जाते हैं। अब ऐसे ही 1 मंथ हो जाते हैं। टांग जो हमेशा जंगकोक के साथ एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड की तरह ही बिहेव करता था। टांग जो जंगकोक के लिए काई को अपने कंपनी से भी निकाल दिया था। इवन जो भी एम्प्लॉय जो जंगकोक को पसंद नहीं है, टांग उस सारे एम्प्लॉय को भी अपनी कंपनी से निकाल दिया था। टांग जो जंगकोक की बहुत ज़्यादा केयर करता था, उसकी प्रोटेक्ट करता था, और टांग जो जंगकोक की बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता था। इससे जंगकोक भी टांग के लिए थोड़ा थोड़ा फील रखने लगा था। इवनिंग टाइम में जंगकोक जब अपना वर्क कर रहा था तभी टांग जो जंगकोक के हैंड को होल्ड करते हैं, और टांग जंगकोक को लेकर अपनी कंपनी से बाहर निकल जाते हैं। फिर टांग जंगकोक को अपने लैब में बैठा कर टांग कार ड्राइव करने लगता है। तब जंगकोक टांग से कहते हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तब टांग कहते हैं, हम लोग डेट पर जा रहे हैं। व्हाट, बट मैं ऐसे क्लॉथ में जाऊँगा। हाँ, तुम सारी क्लॉथ में बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, एंड अगर तुम फिर से अपनी वो हॉट सेक्सी वाली ड्रेस को वेयर करोगे ना, तो मैं तुम्हें लास्ट नाइट की तरह ही खा जाऊँगा। ये सुनकर जंगकोक जो सही फील करने लगता है। ये देखकर टांग भी जो स्माइल करने लगता है। 1 घंटे बाद जब टांग और जंगकोक डेटिंग प्लेस पर आ जाते हैं तब जंगकोक देखते हैं कि उस डेटिंग प्लेस को पूरी कैंडल और रोसेस से पूरी तरह से डेकोरेट किया गया था। ये देखकर जंगकोक जो डेटिंग प्लेस को ही देखने लगते हैं। तभी टांग अपने नी पर बैठते हैं, और टांग अपने पॉकेट से एक रिंग निकालते हुए जंगकोक से कहते हैं, विल यू मैरी मी बेबी, एंड क्या तुम अपनी होल लाइफ मेरे साथ बिताना चाहोगी। ये सुनकर जंगकोक जो शॉक्डली टांग की तरफ ही देखने लगता है। फिर जंगकोक अपनी एवल स्मार्क करने लगते हैं। फिर जंगकोक टांग से कहते हैं, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। हाँ, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर जंगकोक एवल स्मार्क करते हुए अपने पॉकेट से एक गन निकालते हैं, और जंगकोक वो गन फ्लोर पर फेंकते हुए कहते हैं, हट्टी बॉय, अगर तुम मुझसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो ना, तो इस गन से तुम्हें खुद को शूट करना पड़ेगा। ये सुनकर टांग शॉक्डली जंगकोक की तरफ ही देखने लगता है। फिर टांग फ्लोर से उस गन को लेते हैं, और टांग एक लंबा सा सांस छोड़ते हैं। फिर टांग उस गन से खुद को शूट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद टांग जब देखते हैं कि उससे कुछ भी नहीं हुआ है, ये देखकर टांग जंगकोक की तरफ देखने लगते हैं। तब जंगकोक जो स्मार्ट करते हुए कहते हैं, हट्टी बॉय, तुम सच में मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि तुम मेरे लिए खुद की जान को लेना चाहते थे। लेकिन हट्टी बॉय, मैं तुम्हें इतना इजीली तो नहीं मरने दूंगा ना, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। ये सुनकर
टांग जो जंकुक की तरफ सॉफ्टली देखते हुए कहते हैं, बेबी तुम ये सब क्या कह रहे हो? बहुत छोटी बॉय, तुम्हें क्या अब तक ही समझ नहीं आया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ एंड मैं यहाँ तुमसे अपने सिस्टर का रिवेंज लेने के लिए आया हूँ। रिवेंज? बट कैसा रिवेंज जंकुक? अगर ये मेरे हॉटी बॉय को याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपने हॉटी बॉय को ये याद दिला देता हूँ। चलो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम वायन को जानते हो? ये सुनकर टांग को सोचने लगता है। फिर टांग जंकुक से कहते हैं, हाँ मैं वायन को जानता हूँ। और हच्ची भाई को अब याद आ गया। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं वायन का ब्रदर हूँ, जॉन जंकुक, चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन एंड ऐसा एक साइकोपैथ जिससे माफियाज भी डरते हैं। ये सुनकर टांग अनबिलीवेबल के साथ जंकुक की तरफ ही देखने लगता है। फिर टांग जंकुक से कहते हैं, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो तुम मुझसे किस बात का रिवेंज लेने आए हो? तब जंकुक कहते हैं, तुम भूल गए? चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें याद दिला देता हूँ। मेरी सिस्टर वायन, मेरी वन एंड ओनली सिस्टर, जो मेरी पूरी लाइफ थी। तुमने मेरी लाइफ को छीना है ना मुझसे। वायन जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इवन वो तुमसे मैरिज भी करना चाहती थी एंड ये सब जानने के बावजूद तुम मेरे सिस्टर के साथ इंटीमेट हुए। देन उसके बाद तुमने मेरे सिस्टर को अपने बेबी के साथ प्रेग्नेंट कर दिया और जब भी बात मेरे सिस्टर ने जब तुम्हें बताया तब तुमने मेरे सिस्टर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसके वजह से मेरी सिस्टर खुद का सुसाइड कर लिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे सिस्टर ने सुसाइड किया है। ये सुनकर त्यांग सॉफ्टली जंकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुम ये सब क्या कह रहे हो? ये सब कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे सिस्टर मुझसे झूठ कहेगी? मेरे सिस्टर ने मुझे सब पहले से बता दिया था एंड उसने मुझे ये भी बताया था कि तुमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो सुसाइड करने वाली है। मैंने अपने सिस्टर को मना भी किया था लेकिन वो फिर भी खुद का सुसाइड कर ली, सिर्फ तुम्हारी वजह से किम तयोंग। लेकिन जंकुक ये सब झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था हम दोनों के बीच। अच्छा तो अब तुम अभी भी अब खुद को प्रोटेक्ट करना चाहोगे? कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें सीसीटीवी फुटेज की पिक्चर दिखाता हूँ। ऐसा कहकर जंकुक जो त्यांग को अपने फ़ोन दे देते हैं। तब त्यांग देखते हैं कि वो और वायन अपने क्लोथ को ठीक करते हुए रूम से बाहर निकल रहे थे। ये देखकर त्यांग बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। तो फिर त्यांग जंकुक से कहते हैं, नो जंकुक, ये रियलिटी नहीं है। रियल में जब वायन ने मुझे बताया था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये सुनकर मैं वायन से दूर रहने लगा था क्योंकि मैं कभी भी किसी की फीलिंग के साथ नहीं खेलता हूँ। ये पिक्चर्स तो उस दिन की है जब वायन मुझे फोर्स करी थी अपने साथ इंटीमेट होने के लिए, लेकिन मैं वायन को साउट करके मैं वायन के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। तब वायन जो अपने क्लोथ को ठीक करते हुए उस रूम से बाहर निकली थी एंड देन मैं भी अपने क्लोथ को ठीक करते हुए उस रूम से बाहर निकला था। मैं वायन के साथ इंटीमेट नहीं हुआ जंकुक एंड यही रियलिटी है। तुम्हें क्या लगता है किम तयोंग कि मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव करूँगा? तुम मेरे बिलीवर के लायक ही नहीं हो किम तयोंग। एंड वैसे भी मेरा रिवेंज तो कंप्लीट हो ही गया है। तुम्हें अपने लिए इतना ज़्यादा क्रेजी कर देना कि तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे सको एंड तुम अब मेरे लिए इतना ज़्यादा क्रेजी हो चुके हो। अब मैं तुम्हें छोड़कर अपने कंट्री चले जाऊंगा। अब फिर मैं देखता हूँ कि तुम मेरे बिना कैसे रहते हो। ऐसा कहकर जंकुक वहाँ से जाने लगते हैं। तब त्यांग जो जंकुक के हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है और त्यांग कहते हैं, तुमने क्या कहा कि तुम मुझे छोड़कर जाओगे? नहीं, तुम मेरे साथ ही रहोगे होल लाइफ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तब जंकुक जो फोर्सफुली त्यांग के हैंड को अपने हैंड से छुड़वाते हैं और जंकुक त्यांग से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ होल लाइफ हैप्पीली रहने आया हूँ? मैं सिर्फ यहाँ तुम्हारे साथ रिवेंज लेने निकला आया था एंड अब मेरा जब रिवेंज पूरा हो गया है तब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसे कहकर जंकुक फिर से वहाँ से जाने लगते हैं। तब टांग जो रोते हुए कहते, प्लीज़ जंकुक, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब जंकुक कहते हैं, मैं चाहता ही यही हूँ कि तुम मेरे बिना ना रहो और तुम तड़प तड़प कर मर जाओ। ऐसे कहकर जंकुक एक साइको की तरह हंसने लगता है। तभी वहाँ जंकुक के बहुत सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं। तब जंकुक अपनी कार की तरफ जाने वाला था, तभी टांग जो जंकुक के हैंड को पकड़ लेता है। टांग कहते, प्लीज़ जंकुक, मुझे छोड़कर मत जाओ। तब इससे जंकुक को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि जंकुक टांग को दूर पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से टांग जो फ्लोर पर गिर जाता है। तब जंकुक अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और ड्राइवर
जो कार ड्राइव करने लगता है, तब तांग जो जंगकुक को बहुत बार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक की कार जो बिल्कुल भी नहीं रोकती और जंगकुक की कार आगे जाने लगती है। तब तांग जो फ्लोर पर बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और जंगकुक जो ये सब कार की विंडो से देख रहा था, लेकिन जंगकुक को पता नहीं क्यों इससे बहुत ज़्यादा ही हर्ट फील हो रहा था, लेकिन जंगकुक इसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। एंड आज के लिए बस इतना ही।